दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस कुंडली के द्वारा मैं मुकेश कुमार जी जो रांची के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी आमदनी कब शुरू होगी, क्या काम करें। बहुत परेशान है, बहुत मोहताज हैं। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह तुला लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लगन में सूर्य है, तीसरे भाव में मंगल है, चौथे भाव में चंद्रमा है, पंचम भाव में राहु है, सप्तम भाव में शनि है और 11वें भाव में केतु है तथा 12वें भाव में बुध, शुक्र और गुरु हैं। ये इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म तुला लगन तथा श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मकर है तथा वर्तमान में 19/3/2020 से शनि की महादशा चल रही है, जो 19/3/39 तक 19 साल की चलेगी। इस समय शनि की महादशा में केतु का अंतर है, जो दिनांक 10/1/27 तक है। उसके बाद शनि में शुक्र का अंतर चलेगा। शुक्र आपके 12वें भाव में बैठा है, नीच का है, लेकिन शुक्र बुध के साथ बैठा है, जहाँ बुध उच्च का है, जो भाग्येश भी है। यहाँ भाग्येश भी है और 12वें भाव का स्वामी भी है, और ये यहाँ पर भाग्येश होकर के विदेश 12वें भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश के साथ, अर्थात अपने ग्रह स्थान से अलग बैठा हुआ है। लग्नेश जो शुक्र है, ये शुक्र लग्नेश भी है। तो ये जब लग्नेश अपने से 12वें बैठता है तो घर से दूर जाकर आदमी का भाग्योदय होता है। यानी कि आपके जन्म स्थान में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ से दूर जाकर आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि लग्नेश भी 12वें भाव में शुक्र के और बुध के साथ बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। रांची छोड़कर अन्य दूर स्थान पर या विदेश में जाकर आप कोई कार्य करें या नौकरी करें तो आपको बहुत लाभ होगा। जब लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में बनता है, विदेश भाव में बनता है, तो ऐसे लोगों के पास विदेश से आमदनी होती है, विदेश में जाकर आमदनी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आमदनी हो सकती है। इस योग के कारण ऐसे लोगों पर बहुत प्रचुर मात्रा में धन, मकान, वाहन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब प्राप्त होते हैं। और ये भाग्योदय 57 वर्ष के बाद ही होता है, और संयोगवश आपको 57 वर्ष ही चल रहा है। तो निराश होने की बात नहीं है, आपका भाग्योदय और अच्छी स्थिति में आने वाला है। और ऐसे लोगों को बाहर आप ये घूम फिर कर ये सोचिए, चारों तरफ दृष्टि घुमा करके बाहर से किस प्रकार आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप उनकी मदद से, बाहर के लोगों की मदद से या विदेश से कोई कार्य करें। शुक्र, बुध और गुरु की युति जो है, ये गुप्त प्रेम संबंधों से बचें आप। ये कर्ज करा सकती हैं, बदनामी करा सकती हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी जो आमदनी है जहाँ से भी हो जाती है वो इन चीज़ों पर खर्च होने की संभावना बन सकती है। मेडिकल दवाइयों से संबंधित कारोबार कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित काम कर सकते हैं, कंप्यूटर या कोई सफ़ेद चीज़, ठंडी चीज़ों का, नकली ऑर्नामेंट्स, ग्लासेस का आप काम कर सकते हैं। लेकिन किसी न किसी प्रकार से विदेश से लाभ आपकी कुंडली में दिखाई देता है। शनि नीच के हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, वहाँ से भी आमदनी देखी जाती है। शनि की क्रूर दृष्टि यहाँ से बैठ करके भाग्य स्थान पर बैठ पड़ती है तथा लाभ स्थान पर भी है, चतुर्थ भाव पर भी है, जहाँ चंद्रमा के साथ ये शनि जब यहाँ देखता है तो चंद्रमा के साथ विषयोग बनाता है, दृष्टि दोष विषयोग बनाता है। शनि का उपाय करें। शनि के उपाय के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाएं, शनिदेव से पूर्व जन्म में हुई गलतियों को क्षमा मांगें और सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य भी आपका लगन में नीच का है और आपके दैनिक रोजगार को देख रहा है जहाँ शनि बैठे हुए हैं। तो शनि के साथ साथ आप सूर्य का भी जल देकर उन उपाय करें। केतु आय के स्थान में बैठा हुआ है, जो आय को ढीला करता है, कम करता है, आते हुए आमदनी में कटौती करा देता है। इसके लिए आपको गणपति जी की पूजा करें। गणपति जी पर
दीपक जला सकते हैं और गणपति जी पर दूबड़ा घास चढ़ा सकते हैं। गणपति जी की पूजा करें, मंदिर में पताका भी चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद काले पिल्लों को दूध पिला सकते हैं, तो आपकी आमदनी में रुकावट या कटौती जो होती है वो होनी बंद हो जाएगी। शिव पर दूध चढ़ाएं, शिव का रुद्राभिषेक करें। ये सब कार्य अगर आप करेंगे तो 57वें वर्ष से आपके रास्ते खुलने शुरू होंगे, काम बनना शुरू होगा और विदेश का संपर्क सूत्र रास्ता आपके सामने अपने आप आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न डिटेल के साथ भेजिएगा, उत्तर अवश्य दूंगा। निःशुल्क सेवा है। उत्तर के लिए अपने नंबर की प्रतीक्षा कीजिएगा। धन्यवाद।